राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा पुरुषोत्तम मास के विषय में। इस वर्ष पुरुषोत्तम मास 2023 में पुरुषोत्तम मास श्रावण मास हो रहा है। श्रावण मास 2 महीने का होगा और शुद्ध श्रावण मास दिनांक 4/7/2023 से शुरू हो जाएगा, जो कि 17/7/2023 तक शुद्ध श्रावण मास 15 दिन का होगा। उसके बाद दिनांक 18/7/2023 से लेकर 16/8/2023 तक अधिक मास होगा श्रावण का। श्रावण 2 महीने का है और अधिक मास जो है वह 18/7/2023 से प्रारंभ होगा, जो 16/8/2023 तक रहेगा। उसके बाद फिर 17/8/2023 से 31/8/2000 तक फिर शुद्ध श्रावण मास होगा। 15 दिन प्रथम शुद्ध होगा, 15 दिन अंतिम शुद्ध होगा और बीच का जो 1 महीना श्रावण होगा यह अधिक मास होगा, पुरुषोत्तम मास होगा। तो दोस्तों, आप जो भी सोमवार करते हो, जो कोई भी सोमवार व्रत करने वाले हैं श्रावण का, वे दोनों महीने का करें। दोनों महीने के सभी सोमवार को करें, क्योंकि श्रावण मास अगर मलमास हो जाए तो यह बहुत ही पुण्य फल देने वाला होता है। इसमें शिव की पूजा, विष्णु की पूजा बहुत फलदायी होता है। इसलिए कहीं कोई शक नहीं है कि किस मास वाला सोमवार करें, किस मास वाला नहीं करें, ऐसा नहीं सोचना है। दोनों महीने का करना है। मलमास में जो आप करेंगे श्रावण का सोमवार व्रत वो और शिव जी की पूजा करेंगे, वह अत्यंत पुण्यदायी फलदायी होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा मलमास पुरुषोत्तम मास की कथा। 31 अध्याय की यह कथा है और यह कथा बृहन्नारदीय पुराण से ली गई है और यह कथा आप प्रतिदिन सुने पुरुषोत्तम मास में। यह बहुत पुण्यकारी है। तो मैं इस कथा को 31 अध्याय को मैं डाल दे रहा हूँ, वीडियो डाल दूंगा और उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसका सभी अध्यायों का लिंक दे दूंगा। 31 अध्याय की जो कथा है, मैं सभी 31 अध्याय को डाल दे रहा हूं इसमें और आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसका लिंक लेकर और सभी अध्यायों की कथा सुने और पुण्य के भागी बने। और अब देखिए, मन में होता है आदमी को कथा किस लिए सुने, क्यों सुना जाए, और पुरुषोत्तम मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका वीडियो मैंने पहले एक डाल दिया है, उसको भी आप देख लें। और अभी जो मैं आपको बताऊंगा वह कथा के अनुसार आपको क्या दान करना चाहिए, किस तरह व्रत को करना चाहिए, किस मंत्र को जपना चाहिए पुरुषोत्तम मास में पूरे 1 महीने तक, उसे भी मैं आपको बताऊंगा। और इसको सुनने से क्या फल होता है, क्योंकि कोई चीज सुनने से, कोई चीज करने से फल क्या मिले उसमें, उसकी जानकारी सर्वप्रथम अवश्य जान लेनी चाहिए। और तभी आदमी करता है और करने का फल अगर मालूम हो तो वह मन लगता है व्रत करने में या कोई भी काम करने में। अगर हम कहीं काम करने जाएं तो वहां अगर फिक्स रहे कि मुझको इतना मिलना है तो वहां मन से काम आदमी करता है और उसको एक आशा बना हुआ रहता है कि मुझको ये मिलना है। उसी तरह कोई भी कथा ही आपको सुननी हो तो वो किस लिए सुना जाए, उससे क्या फल मिलेगा, इसकी जानकारी होनी चाहिए। और मैं अभी आपको सर्वप्रथम इसकी जानकारी दे देता हूं। उसके बाद फिर मैं आपको ये भी बता दूंगा कि किस मंत्र का जप करें और क्या करें, क्या दान करें, इसके विषय में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो और सभी 31 अध्याय में वीडियो बनाकर डाल दे रहा हूं। आप प्रतिदिन इसकी कथा को पुरुषोत्तम मास में अवश्य सुने, एक अध्याय सुने, अंत में 2 अध्याय सुन लें, क्योंकि 31 अध्याय है, 30 दिन का महीना होगा, तो 30 दिन में 30 अध्याय, एक दिन 2 अध्याय सुन लें, जिससे आपका पूरे महीना पूर्ण हो जाएगा। तो सर्वप्रथम जानिए कि इससे लाभ क्या है सुनने से। इससे दोस्तों, इस कथा को सुनने से भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि केवल एक हे विप्रवरो अभिलाषा की पूर्ति करने वाला, अर्थात आपकी जो मनोकामना हो, इस कथा को सुनने से उसकी पूर्ति होती है, मनोकामना पूर्ति होती है। पवित्र इस पुराण को आदर के साथ निरंतर सुनते रहना चाहिए। केवल एक श्लोक के सुन लेने से ही मनुष्यों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं।
हे मुनीश्वरों, गंगा आदि अखिल तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है वही फल पुरुषोत्तम मास महात्म्य के सुन लेने से ही मिल जाता है। पृथ्वी प्रदक्षिणा करके मनुष्य जितना पुण्य करते हैं, पूरी पृथ्वी का प्रदक्षिणा करने से जो पुण्य होता है वह पुरुषोत्तम मास की कथा सुन लेने से उतना पुण्य हो जाता है। इसके श्रवण से ब्राह्मण ब्रह्म तेज से संपन्न, क्षत्रिय वसुधा के अधिपति, वैश्य पूंजीपति और शूद्र उच्चाधिकारी हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य पशुवत वृत्ति वाले किरात, हुन, मलेच्छादि जितनी जातियां हैं वे सभी पुरुषोत्तम महात्म्य के सुन लेने से मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास महात्म्य को लिखकर पीतांबर और अलंकार आदि से विभूषित करके विधि पूर्वक विद्वान ब्राह्मण को दान देते हैं, वे अपने तीनों कुलों का उद्धार करके दुर्लभ गोलोक में जाते हैं। अब इसमें आपको किस मंत्र का, ये तो फल हुआ इसको सुनने का पूरे महीने भर पुरुषोत्तम मास में, और इसमें मंत्र क्या जप करना चाहिए उसके विषय में भी आप इसकी जानकारी कर लें। इसमें प्रतिदिन इस मंत्र को आप जप कर सकते हैं, यदि समय हो तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं। एक माला अर्थात 108 मंत्र प्रतिदिन कर लें स्नान करके प्रातः काल। हो सके तो ठीक है, नहीं हो सके तो भी कोई बात नहीं है। इस कथा को लेकिन आप अवश्य प्रतिदिन सुने। कहता है गोवर्धन धरंग वंदे गोपालं गोप रूपिणम गोकुलोत्सवमीशानं गोविंद गोपिका प्रियम। फिर एक बार मंत्र को सुन लें कि गोवर्धन धरंग वंदे गोपालं गोप रूपिणम गोकुलोत्सवमीशानं गोविंद गोपिका प्रियम। इस मंत्र को 108 मंत्र प्रतिदिन आप इसका जप कर सकते हैं। विष्णु भगवान कृष्ण की पूजा करें राधा के साथ, यह अनंत पुण्य फलदायी होगा। और इसमें दान करने के लिए क्या है, आप दान क्या करें उसके विषय में भगवान शंकर ने पार्वती से कहा था। पार्वती ने इस व्रत को किया था, तो उसमें भगवान कहते हैं पार्वती से कि नर नारायण, बद्रीनाथ में नर नारायण से नारद जी ने इस कथा को सुनी थी, उन्होंने ही सब कुछ सुना था। और नारद जी ने कहा था, भगवान नर नारायण ने नारद जी को कहा कि कांस्य का संपुट दान देना चाहिए। तो उसके विषय में नारद जी ने पूछा है कि कांस्य का संपुट क्या होता है, उसको किस तरह दान करना चाहिए। तो उसके विषय में भगवान नर नारायण ने बताया था नारद जी को। यह है भगवान शंकर और पार्वती का संवाद के रूप में बताया था। तो उसमें क्या है, भगवान नारायण कहते हैं कि हे ब्राह्मण, प्राचीन काल में एक समय की बात है कि पार्वती जी ने इस व्रत को किया था। उस समय उन्होंने महादेव जी से पूछा कि हे भगवान, इस व्रत में क्या उत्तम दान देना चाहिए जिसके दान देने से मेरा पुरुषोत्तम व्रत सांगोपांग पूरा हो जाए। हे दया सिंधु, आप समस्त प्राणियों के कल्याण की कामना से उस दान का मुझसे वर्णन करिए। पार्वती जी के प्रश्न को सुनकर भगवान शंभु ने श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते हुए मन में इसका उत्तर विचार कर समस्त लोक का कल्याण चाहने वाली उमा से कहा कि श्री महादेव जी बोले कि हे अपर्णा, श्री पुरुषोत्तम मास में व्रत विधि को पूरा करने के योग्य वेद में किसी स्थल पर भी कोई दान नहीं लिखा है। हे शैल तनया, जो मुख्य उत्तम दान कहे गए हैं वे सब श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास में गौण हो गए हैं। इसलिए हे सुंदरी, कहीं भी ऐसे दान का विधान नहीं है जिससे श्री पुरुषोत्तम मास में करने से तुम्हारा व्रत सांगोपांग पूरा हो जाए। हे वरांगना, इस पुरुषोत्तम मास में व्रत की पूर्ति के निमित्त संपुटाकार ब्रह्मांड का दान करने योग्य है, उसी को देना चाहिए। वह दान कहीं भी कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता। पूरे ब्रह्मांड का दान कहता है करने, लेकिन वो कोई भी नहीं कर सकता है। तो उसके लिए क्या करना है कि इसलिए हे वर्णिनी, इस ब्रह्मांड के प्रतिनिधि स्वरूप कांसे का संपुट बनाकर दान देना चाहिए। हे प्राण प्रिया, प्रमुदित मन से उसके भीतर 30 मालपुआ रखकर, एक कांसे के बर्तन में 30 मालपुआ रखकर और उसको दूसरा कांसा का बर्तन उसके ऊपर ढक देना चाहिए। ये संपुट हुआ कांसे का।
और उस पर 7 तागे से बांधकर विधिवत उसका पूजा करके और व्रत की पूर्णता के निमित्त विद्वान ब्राह्मण को दान दे। अगर आर्थिक स्थिति ठीक हो तो प्रतिदिन दान दे सकते हैं। 30 दिन में 30 संपुट कांस्य संपुट दान दे सकते हैं, प्रतिदिन 1 संपुट दान दें। और नहीं तो किसी भी दिन इसमें पुरुषोत्तम मास में किसी भी एक दिन कांसे का संपुट बनाकर और विद्वान ब्राह्मण को दान दें। कांसे का संपुट का मतलब हुआ कि एक कांसे के बर्तन में 30 मालपुआ रखें और ऊपर से दूसरा कांसे का बर्तन ढक दें और उसको 7 तागे से 7 बार उसको बांधकर और उसकी पूजा कर विद्वान ब्राह्मण को दान देना चाहिए। ये हुआ दान और व्रत की विधि और मंत्र का जप क्या करें। अब मैं इसकी कथा में आपको बताता हूं। प्रतिदिन सुनने के लिए जो प्रथम अध्याय से लेकर 31 अध्याय तक जो कथा है उसके विषय में मैं आपको मैं इस कथा को वीडियो बनाकर डाल दे रहा हूं इसमें, जिसे मैं उम्मीद करता हूं आप इसको सुनकर अवश्य लाभ उठाएंगे और पुण्य के भागी बनेंगे। तो कहते हैं, प्रथम अध्याय में प्रारंभ करता हूं। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आराधना करने वालों के लिए कल्पवृक्ष, वृंदावन में विहार करने वाले वृंदावन के सौंदर्य आगार अद्भुत भगवान पुरुषोत्तम की वंदना करता हूँ। नारायण नर नरोत्तम और भगवती सरस्वती को नमस्कार करके जय का उच्चारण करें। यज्ञ करने की इच्छा से नैमिषारण्य तीर्थ में बहुत से मुनियों का आगमन सम्मेलन हुआ। उनके नाम थे असित, देवल, पैल, सुमंतु, पिपलायन, सुमति, काश्यप, जावाली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्षण, सरभंग, पर्वत, आपस्तंभ, मांडव्य, अगस्त्य, कात्यायन, रथितर, ऋभु, कपिल, रैभ्य, गौतम, मुद्गल, कौशिक, गालव, क्रतु, अत्रि, बभ्रू, त्रिक, शक्ति, बुध, बोधायन, वसु, कौंडिन्य, पृथु, हारित, धूम, शंकु, संकृति, शनि, विभांडक, पंक, गर्ग, काणाद, जमदग्नि, भारद्वाज, धूमय, मौन, भार्गव, कर्कश, सोनक, सतानंद, महातपस, विशाल, विष्णुवृद्ध, जर्जर, जय जंगम, पार, पराधर, पूर्व, महाकाय, जैमिनी, महाग्रीव, महाबाहु, महोदर, महाबल, उद्दालक, महासेन, आर्त, आमलक, प्रिय, ऊर्ध्वबाहु, ऊर्ध्वपाद, एकपाद, दुर्धर, उग्रशील, जलाशायी, पिंगल, ऋभु, अत्रि, सांडीर, करुण, काल, कैवल्य, कलाधर, श्वेतबाहु, रोमपाद, कद्रु, कालाग्नि, रुद्रग, श्वेताश्वतर, आद्य, सरभंग, पृथुश्रवस, ये सब महर्षि शिष्यों के साथ वेद और वेदांग में पारंगत, लोक कल्याण करने वाले, परोपकार परायण, दूसरों के हित में सदा संलग्न रहने वाले, स्रोत और स्मार्त कृत्यों को करने वाले नैमिषारण्य तीर्थ में आकर यज्ञ करने के लिए तत्पर हुए। नैमिषारण्यमासाद्य सत्रं कर्तुं समुद्यताः तीर्थयात्रा मथोदिश्य गेहात्सुतोऽपि निर्गतः पृथ्वीं पर्यटनन्नेव नेमिषे दृष्टवान् मुनीन् तान् सशिष्यान् नमस्कर्तुं संसारार्णवतारकान् सूतः महर्षितः प्राज्ञाद्यस्त्रास्ते मुनीश्वराः ततः सूतं समायान्तं रत्वल्कलधारिणम्। नैमिषारण्य तीर्थ में आकर यज्ञ करने के लिए तत्पर हुए। इधर तीर्थ यात्रा करने के उद्देश्य से सूत जी भी अपने घर से निकल पड़े। पृथ्वी की प्रदक्षिणा करते हुए नैमिषारण्य में आकर उन्होंने समस्त ऋषियों का दर्शन किया और शिष्यों के सहित संसार सागर के तारने वाले महर्षियों को नमस्कार करने के लिए जहाँ वे सब मुनिराज एकत्र हुए थे वहाँ हर्षित होकर सूत जी पहुँच गए। तब आते हुए सूत जी को लाल रंग की वृक्ष की छाल धारण किए हुए, प्रसन्न मुखमंडल वाले, शांत परम तत्व को जानने वाले, समस्त गुणों के भंडार, सकल आनंद से परिपूर्ण, ऊर्ध्व पुंड्र तिलक लगाए, श्रीराम नाम का छापा लगाए, गोपी चंदन की मृतका से दिव्य शंख और चक्र का छापा लगाए, श्री तुलसी की माला से शोभायमान, जटा मुकुट से विभूषित भगवान के परम मंत्र को जपते हुए विष्णु की लोकोत्तर शरण में लवलीन, समस्त शास्त्रों के सार तत्व को जानने वाले, समस्त प्राणियों की कल्याण कामना में तत्पर, अपनी इंद्रियों को जीतने वाले, क्रोध को अपने बस में करने वाले, जीवित अवस्था में ही मुक्त जगत गुरु श्री व्यास जी की कृपा पात्र श्री व्यास जी की तरह ही आकांक्षा रहित आदि विविध गुणों से विभूषित देखकर नैमिषारण्य निवासी समस्त महर्षियों ने सहसा उठकर तरह तरह की अद्भुत कथाओं को सुनने की इच्छा से उन्हें चारों ओर से घेर लिया। तब विनम्र स्वभाव वाले
सूत जी ने प्रसन्नता पूर्वक समस्त ऋषिवरों को हाथ जोड़कर फिर दंडवत किया। ऋषि लोग बोले कि हे सूत जी, हे चिरंजीव, आप वैष्णव भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। हम लोगों ने आज आपके बैठने के लिए सुंदर आसन बिछा दिया है। हे महासौभाग्यशाली, आप बहुत थके हुए हैं, इस आसन पर बैठ जाइए। ऐसा सब ब्रह्म ऋषियों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए अनुरोध कर सब तपस्वियों और सब लोग अपने अपने आसनों पर विराजमान हो गए। तब विनय पूर्वक प्रसन्नता के साथ तपोवृद्ध समस्त ऋषियों से बैठने की अनुमति लेकर बिछाए हुए आसन पर रोमहर्षण तनय सूत जी बैठ गए। जब सब ऋषियों ने देख लिया कि सूत जी आराम से बैठ गए हैं और उनकी सारी थकावट दूर हो गई है, तब उन्होंने पुण्यदायक कथाओं को सुनने की अभिलाषा से यह बात कही। ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, हे परम भाग्यशाली सूत जी, संप्रति आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। एकमात्र आप ही अपने गुरुदेव की कृपा से महर्षि पराशर तनय भगवान वेद व्यास जी के गुण वचनों के रहस्य जानते हैं। कहिए, आप कुशल पूर्वक तो हैं? न जाने आज बहुत दिनों तक के बाद इस नैमिषारण्य में कैसे पधारे। हे महर्षि वेद व्यास के शिष्यों में शिरोमणि स्वरूप आप प्रशंसनीय हैं, पूजनीय हैं। इस असार संसार में सुनने के योग्य हजारों उपाख्यान हैं, किंतु उनमें श्रेयस्कर जो थोड़ा सा सारांश रूप में हो, हे महाभाग, वह भवसागर में डूबते हुए जनों को पार लगाने वाला और परिणाम में शुभदायक आपके मन में निश्चित विषय हो, उसी को हम लोगों से बताइए। हे अज्ञान रूप रतौंधी से ग्रस्त हुए जनों को ज्ञान रूपी नेत्र देने वाले, भगवान की लीला रूपी रस से सराबोर परमानंद प्रदान करने वाला और संसार रूपी रोग को समूल नष्ट करने में रस की औषधि की भांति जो उपाख्यान का सारांश हो, उसे ही झटपट हम लोगों को सुनाइए। जब शौनक आदि महर्षियों ने इस प्रकार प्रश्न किया तो हाथ जोड़कर सूत जी बोले कि सूत जी ने कहा कि हे समस्त मुनीश्वरों, मैं जो मनोहारी उपाख्यान का वर्णन कर रहा हूँ उसे सुनिए। सर्वप्रथम मैं पुष्कर तीर्थ में गया, वहां स्नान करके पुण्य देवताओं, ऋषियों और पितरों को तर्पण आदि से तृप्त किया। तब उसके बाद जरा मरण आदि समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाले जमुना के तट पर गया। फिर इसी प्रकार क्रमशः सब तीर्थों की यात्रा करता हुआ गंगा जी के तट पर पहुंचा। फिर काशी की यात्रा की, तत्पश्चात गया तीर्थ की यात्रा की, वहां पितरों का श्राद्ध किया। अनंतर त्रिवेणी पहुंचा, फिर कृष्णा नदी में स्नान किया। बाद में गंडकी में स्नान करके महर्षि पुलह के आश्रम पर गया। धेनुमती नदी में स्नान करके सरस्वती के तट पर गया। वहां हे ब्रह्मर्षियों, त्रिरात्रि उपवास करके गोदावरी की यात्रा की। इसी प्रकार कृतमाला, कावेरी, निर्विंध्या, ताम्रपर्णी, ताप्ती, वैहायसी, नंदा, नर्मदा, सरमदा नदियों में स्नान किया। फिर चरमन्यवती, चंबल में स्नान करके सेतुबंध रामेश्वर तीर्थ की यात्रा की। तत्पश्चात भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए बद्रीनारायण धाम की यात्रा की। वहां नारायण का दर्शन करके तपस्वियों का अभिनंदन कर पुनः नारायण को प्रणाम कर और उनकी स्तुति कर फिर सिद्ध क्षेत्र पहुंचा। इस प्रकार विभिन्न तीर्थों में घूमता घूमता कुरु देश में गया। पश्चात जांगल देश में आने के बाद हस्तिनापुर में गया। हे द्विजवरों, वहां जाकर मैंने सुना कि राजा परीक्षित राज्य को छोड़कर बहुत से ऋषियों को साथ लेकर महापुण्यदायक गंगा जी के तट पर गए हुए हैं और उस गंगा जी के किनारे पर अगणित सिद्धगण, सिद्ध शिरोमणि लोग, योगी लोग और देवर्षि समूह भी एकत्र हुए हैं। कोई निराहार रहने वाले, कोई वायु पीकर रहने वाले, कोई जलाहार करने वाले, कोई पत्ता खाकर रहने वाले, कोई श्वास का ही आहार करने वाले, कोई फलाहार करने वाले और कोई फैन ही पीकर रहते हैं। हे महर्षियों, उस समाज से कुछ पूछने की कामना से मैं भी वहां गया। वहां ब्रह्म स्वरूप भगवान मुनिराज, व्यास जी के पुत्र महातेजस्वी प्रतापी सुखदेव जी श्री कृष्ण जी के चरण कमलों का मन में ध्यान करते हुए पधारे। उन 16 वर्षीय जोगीराज शंख की तरह सुंदर कंठ वाले, बड़े लंबे और चिकने बालों से घिरे हुए मुंह वाले, मांस के कारण जिनकी गर्दन की हंसुली वाली हड्डी दिखलाई नहीं पड़ रही थी, उनके मुखमंडल पर प्रभा छिटक रही थी। अवधूत स्वरूप वाले ब्रह्मरूप लड़के लोग, जिनको चारों ओर से घेरकर उन पर थूक रहे थे, जैसे महामत वाले हाथियों के गंड स्थल पर मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं, उसी प्रकार मुट्ठी में धूल लेकर स्त्रियां जिन पर धूल फेंक रही थी। ऐसे मुनिराज ने सर्वांग को धूल धूसरित देखकर सब ऋषि लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ हाथ जोड़कर सहसा उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार बड़े बड़े महर्षियों द्वारा पूजित भगवान सुखदेव जी को देखकर परेशान करने वाली और पीछा करती हुई अज्ञान नारियां और बालकों की टोलियां दूर खड़ी हो गई। उन्हें अपने कृत्यों पर पश्चाताप होने लगा। वे सुखदेव जी को प्रणाम करके अपने अज्ञान जनित अपराधों के लिए क्षमा मांगकर अपने अपने घरों को लौट गई। इधर महर्षियों ने सुखदेव जी को बैठने के लिए बड़ा ऊंचा और बहुमूल्य आसन बिछा दिया। जिस प्रकार कमल की कर्णिका को कमल दल घेरे रहते हैं, उसी प्रकार मध्य में विराजमान सुखदेव जी को घेरकर चारों ओर मुनियों का समुदाय बैठ गया। उस आसन पर बैठे हुए भगवान महर्षि वेदव्यास तनय ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा सुखदेव जी ब्रह्म ऋषियों द्वारा पूजा किए जाने पर ऐसे शोभा देने लगे जैसे तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा की शोभा होती है। श्री बृहन्नारदी पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये सुकागमने प्रथमः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, नारद जी महाराज की जय।
अथ कथा द्वितीय अध्याय। ये प्रथम अध्याय हुआ। अब मैं दूसरा अध्याय भी आपको डालूंगा इसमें। इसी तरह मैं 31 अध्याय को डाल दूंगा। राधे राधे दोस्तों।